हेलो दोस्तों, गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में करा था टाइम एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम करने जा रहे हैं CHSL 2018 में जो भी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। यहाँ पे कैसे कैसे हैं सभी लोग, आप देखिए इन क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं। और क्वेश्चन की जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक में जाकर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन को करें और PDF वहां से देख के एक बार आप खुद देख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन देखिए जरा, पहले क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और किस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन में दे रखा कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर, मतलब एक जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड देखिए 54 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी रेलगाड़ी है रेलगाड़ी B उसकी स्पीड देखिए 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एक ही दिशा में जा रही है, मतलब ये रेलगाड़ी A जा रही है इस तरफ तो B भी इसी तरफ जा रही है। ये जा रही है 54 की स्पीड से, जा रही है 42 की स्पीड से। कह रहा है कि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 63 सेकंड में पार कर जाता है। मतलब तेज कौन सी चल रही है, ये वाली, इसे पार कर जाएगी 63 सेकंड में, और 63 सेकंड में पार कर जाए। ट्रेन की लंबाई होती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई होती है, मतलब दोनों ही ट्रेनों की लंबाई बतानी है इस क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया जब दो रेलगाड़ियां ऐसे चलती हैं तो सापेक्ष चाल होती है वो घटा के आती है। दोनों का डिफरेंस मैं कह सकता हूं A माइनस B की चाल को घटा दूंगा तो सापेक्ष चाल आ जाएगी। लेकिन एक बात और याद रखना, यहाँ पे डिस्टेंस हर कंडीशन में जुड़ता है। चाहे वो इसका ऐसी कंडीशन हो, चाहे ये वाली कंडीशन हो, तो डिस्टेंस जुड़ेगा। चाहे ये वाली कंडीशन हो, डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में जुड़ता है। तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ठीक है, अब देखो डिस्टेंस, अब देखो इस चीज से जाए जो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी हमारी, देखो कितना आ गया 12। सापेक्ष चाल क्या होगी 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है और 63 सेकंड में पार करते हैं। 63 सेकंड में कितनी स्पीड दूरी तय कर दी होगी, देखो आपको पता है कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, इतनी दूरी तय कर रही होगी तो स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर और टाइम कितना है 63 सेकंड में। अब देखो चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है लेकिन समय सेकंड में, तो मुझे सेकंड बदलना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड बदलूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, तो D आ जाएगा। और D कौन सा आएगा, दोनों ही रेलगाड़ियों की चाल जुड़ी हुई आएगी और दोनों ही समान है तो बराबर होंगी। तो देखो 6 दूनी 12 और 6 3 18, और देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है 10, और ये 210। तो दोनों ही रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी आ गई जोड़कर 210। जब दोनों की लंबाई 210 तो प्रत्येक कितनी हो जाएगी, आधी आधी बराबर होंगी। तो 210 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा 105। तो प्रत्येक रेलगाड़ी कितनी मीटर की है 105 मीटर की है। क्लियर बात, पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखिए जरा, मिटा रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि A से B की यात्रा 80 किलोमीटर, अमित ने, मतलब कोई अमित नाम का बंदा है, ये A है और ये B है, वो यहां से यहां तक जाता है, ठीक है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी एवरेज चाल है, जो औसत है 80 की चाल से जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी 75%, मतलब इसकी 75%, मतलब ये 75% दूरी उसने 2/3 समय में तय करी। मतलब इतनी दूरी उसने कितने में समय करी, 2/3 टाइम में तय कर ली। और जो रिमेनिंग बची कितनी 25%, इसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है। तो कह रहा है कि इस x की वैल्यू बताइए कितनी है, और औसत चाल दे रखी है उसकी 80 किलोमीटर प्रति। आपको पता है औसत चाल क्या होती है, मैंने बताया था आपको औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यही तो टोटल, ये तो सही एवरेज स्पीड, यही बताई थी एवरेज स्पीड। क्लियर बात, यही फॉर्मूला। तो ये कितना दे रखा है 80 दे रखा है, वो कितना दे रखा है 80। तो मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूं। टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मेरे को दे रखा, मैंने मानना डिस्टेंस D है, डिस्टेंस दे रखा तो वहां डिस्टेंस D है। D में से, ठीक है, D में से कितना तय किया इसने, कितने समय में, देखो टाइम कितना 2/3 समय में। D डिस्टेंस D, तो D का D टोटल है D का 3D/4, 75%। देखो D का 75% कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, 3 और ये 4, तो मैं कहा 3D/4। इतना डिस्टेंस तय करने में समय कितना लिया, देखो समय लेना मुझे 2/3 समय लिया, प्लस अब देखो अब ये इतना समय यहां पर लिया और जो बाकी बचा, अब बताओ मैंने पूरा टाइम मान लिया 1, तो उसमें से 2/3 घटा दूंगा तो पूरे टाइम में से तो कितना बचा 1/3 और बाकी कितने में क्या होगा 1/3 में क्या होगा। क्लियर है बात। अब मुझे बताओ ये आ गया 80 और यहां देखो ये 3 एलसीएम तो 3 ही रह जाएगा,
तो यहां पर 3 और ऊपर चलेगा 3D, और ये कितना आ गया 8 2 40 इक्वल टू D। ठीक है, 240 इक्वल टू 3D, और D कितना आ गया 3 24, 80 आ गया D। मतलब दूरी कितनी थी टोटल, 80 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, अब 80 में से इतनी तय कर ली कितनी, 75%। 80 का 75% कितना, मतलब 60 था, ये 75% बराबर किसके है, 60 किलोमीटर के। तो बचा कितना, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर दूरी उसने 20 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करी, 1/3 समय में। एक यहां आ गया, 3 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 60। तो देखो ये तो करा मैंने, देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 1/3 डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड आ जाएगी बराबर, आ जाएगी कितनी आ गई 60, ये आ गई स्पीड, आंसर हो गया। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है, इस तरीके से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम को फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आ जाएगा। अगले पे आ रहा हूं, मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखिए जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुझे कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, देखो एक रेलगाड़ी ये जा रही है और एक रेलगाड़ी ये आ रही है। इसकी चाल है 84 किलोमीटर प्रति आवर और ये है 52 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, मतलब जो ज्यादा तेज जो चल रही है वो हल्की वाली कितने में 12 सेकंड में पार कर लेती है। कितने में, 12 सेकंड में। तो कह रहा है कि y की लंबाई, कह रहा है y की लंबाई, जो y की है, y की लंबाई, ट्रेन y की लंबाई, मतलब ये y है, ठीक है, ये y है और ये x है, मतलब ये x है और ये y है। कह रहा है कि y की लंबाई x की 2/2 है, 2/3। तो आप देखो y अपॉन में x मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा जरा के, 2 और 3। मैं कह सकता हूं y बराबर 2 है और x बराबर 3 है, रेशियो मिल गया। अब देखो यहां से निकलेगी क्या चीज। अब आपको पता है जब ऐसी कंडीशन होती है आमने सामने की क्या होती है, सापेक्ष चाल जुड़कर आती है, तो कितनी आ गई 6 और 8 5 13, 136 किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस, ये क्या आ गई स्पीड तो ये आ जाएगी सापेक्ष, और समय टाइम कितना रखा 12 सेकंड। तो आप बताओ स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 136 गुणा में 12, और देखो किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड मतलब क्योंकि समय किसमें है, सेकंड में, 5/18। ये देखो इतनी बात आ गई। अभी आ जाएगी डिस्टेंस, टोटल दूरी आ गई, दोनों ही ट्रेनों की लंबाई आ गई जुड़कर। लेकिन मुझे तो x की चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x की चाहिए। तो इन दोनों के जोड़ से भाग कर दो इसे 5 से, और x कितना है 3, तो 3 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 5 से 5 कट गया, 3 6 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो गया 200 और 272, कितना आ गया 272 मीटर की थी एक्स रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 272 मीटर। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले बार है क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखिए जरा मिटा दो, इसे भी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान लंबाई की एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में, देखो जो ट्रेन है वो ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ट्रेन लेंथ दे रखी है 360 मीटर, और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने सेकंड में, 55 सेकंड में। ठीक है, और एक खड़े व्यक्ति को, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है उसको पार करती है 24 सेकंड में। याद रखना एक बात, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जुड़ती है। और जब किसी एक आदमी को या खंबे को पार करती है, किसी पोल को या रेड लाइट को पार करती है, तो वो सिर्फ अपनी ही दूरी चलती है। देखो जैसे ये खंबा हो गया, तो यहाँ पर कैसे ये थोड़ी चलेगा, इसकी कोई लंबाई थोड़ी है, ये से पार करेगा तो अपनी ही दूरी चलेगा। ठीक है, तो जब इसने एक खड़ी सी आदमी को पार किया होगा तो अपनी ही दूरी चली होगी, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की और इसकी दोनों की लंबाई जुड़ेगी। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे बताओ, देखो इसमें क्या रखा है, 24 सेकंड बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। ठीक है, अब देखो x दूरी तय करने में इसने लिए 24 सेकंड, मैंने मान लिया 360 मीटर, मतलब जब खंबे को, जब किसी आदमी को पार किया होगा तो 360 मीटर अपनी ही दूरी तय करी होगी, क्योंकि आदमी की तो कोई दूरी होगी तो 24 सेकंड में। ठीक है, और जब प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो x प्लस 360 चलेगा, मैंने प्लेटफॉर्म को मान लिया x, प्लेटफॉर्म को क्या मान लिया x, ये हो गई प्लेटफॉर्म लेंथ। ठीक है, प्लेटफॉर्म लेंथ को x मान लिया, इसको पार करने में 55 सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो ये देखिए डिस्टेंस अपॉन में
टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगी, स्पीड। तो अब मुझे बताओ 360/24, 12 दूनी 24, 12 36, स्पीड कितनी आ गई 15। स्पीड कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है रेलगाड़ी। अब देखो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इसको ले लो 55 सेकंड, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस किसका, प्लेटफॉर्म प्लस एक्स प्लस 360 आ जाएगा। कितना आ गया, 15 पंजे 75 का 5 बचा 3, 15 पंजे 75, 75 7 82 इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 एक्स प्लस 360। अब 360 क्या आ जाएगा, जरा के माइनस हो जाएगा। 360 को जैसे इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, 465। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 465 मीटर का प्लेटफॉर्म था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगले पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझना जरा, मिटा रहा हूं इसे। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की गति का अनुपात 3 और 5 है। ए और बी की गति का अनुपात 3 और 5 है। मान लो ये ए है और ये बी है, इनकी चाल का रेशियो दे रखा है आपको 3 और 5। कह रहा है कि यदि एक निश्चित दूरी तय करने में बी 24 मिनट अधिक लेता है, ए से बी 24 मिनट अधिक। देखो चाल का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है, याद रखना। चाल का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है। समय क्या हो जाएगा 5 और 3 का, ठीक है। जो ए है वो बी से 24, मतलब कि देखो इसके समय कितना लगा 2 एक्स बराबर किसके दे रखा है 24 के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो कह रहा है कि बी से दूरी को तय करने में 12 की मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, कितना आ जाएगा 36 सेकंड। बी कितना लेगा 36 सेकंड और ए कितना ले रहा था 60 सेकंड। आ गया ना 24 सेकंड का डिफरेंस। तो 36 सेकंड इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। मिटा दो, चाल का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है बस। और इनकी वैल्यू देखिए 2 के 2 बराबर दे रखा था 24 के। अगले पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 72 किलोमीटर और 108 किलोमीटर की गति की विपरीत दिशाओं में जा रही दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। देखो ये एक रेलगाड़ी, ये एक रेलगाड़ी, ये 2 रेलगाड़ी हो गई। इसकी स्पीड है 72, इसकी स्पीड है 108। आपको पता है चालें जुड़ेंगी तो कितनी आ जाएगा टोटल सापेक्ष चाल 180 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्पीड सापेक्ष चाल, ठीक है। ठीक है, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं। आप ऐसे पार कर रही होंगे तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर रही होंगी, ठीक है। तो अब 10 सेकंड में देखो टाइम दे रखा 10 सेकंड, टाइम आ गया मेरे पास 10 सेकंड। अब मुझे बताओ एक बात, स्पीड इंटू टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा 180। इसको देखो सेकंड में तो इसको मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं, 5/18 से करके गुणा 10 कर देंगे। देखो 10 तो कितना आ गया 500। तो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस कितना है इन दोनों का, इन दोनों की लंबाई कितनी हो गई 500, ठीक है। दोनों की लंबाई कितनी हो गई 500। और कह रहा है कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, ठीक है। अब इनकी डिस्टेंस आ गया 500। अब मुझे बताओ डिस्टेंस आ गया 500, डिस्टेंस 500, दोनों समान लंबाई की है। तो एक कितने की हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारी 250 की, एक हो गई 250 मीटर की, एक ट्रेन हो गई 250 मीटर की। तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना, 350। अब पता है जब प्लेटफॉर्म को पार करके लंबाई जुड़ती है तो 250 और जोड़ दें, कितना आ गया 600। बोलो 600 मीटर की दूरी 72। देखो डिस्टेंस अपन में स्पीड पहली वाले का पूछा है तो टाइम निकल के आएगा। तो कितना आ जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। देखो 18 से 72 और 20 और 20 या 60। तो कितना मिनट समय लगेगा 30 सेकंड लेगी। कितना समय लेगी 30 सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मिटा दो इसे। देखिए जरा अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, मिटा देने से। अगले क्वेश्चन में बोल रखा, देखिए क्या कि एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है यदि इसकी लंबाई, इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कोई दूरी है, डिस्टेंस है, इसको 45 मिनट में पार करती है। अगर इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, अगर चाल को कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा कि कम। बताओ जब चाल जब धीरे चलेगा तो आदमी समय ज्यादा लगेगा, तो समय ज्यादा लगेगा। अब क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। 45 में कर रही थी 15 में, अब समय ज्यादा लगने लगा। जब समय ज्यादा लगेगा तो मैं कहता हूं माइनस d/45, 3 सेकंड कितना 3 मिनट अधिक लगेगा। तो अब 48 में कर रही होगी,
ठीक है, तो ये स्पीड ज्यादा होगी और ये स्पीड कम होगी और बराबर दे रखा 5। अगर इस चाल को डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड, और दोनों को 5 आ रहा है, डिफरेंस कितना आना चाहिए 5, बस यही आंसर हो जाएगा। आप देखो इसको 60 से डिवाइड कर लो, इसको भी 60 से, क्योंकि 1 मिनट में तो घंटे बदल लिए। ठीक है, कितना आ गया 3 और ये 4, ये देखो 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब 4 और 5 ऊपर जाएगा, देखो 4d बटे 3 माइनस 5d अपॉन में 4। अब एलसीएम कितना आ गया बताइए 12, और 4 से गया 4 चौक 16d और 4 तियां 12 15d इक्वल टू 5। अब देखो d बराबर कितना आ गया 12 पंचे 60, तो डिस्टेंस कितना आ गया 60 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कुछ नहीं करा मैंने, डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिया और देखो 5 किलोमीटर कम हो जाती है, तो वही हमने उसको स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर दिया। देखो डिस्टेंस स्पीड वो 5 आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, बैठा रहा इसे। ठीक है, अगला सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। देखो 360 किलोमीटर की दूरी है, 360 किलोमीटर की दूरी है। यदि देखो 360 किलोमीटर की दूरी है, यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर घंटा अधिक कर दी जाए तो 3 घंटे कम लगते हैं, 3 घंटे कम लगते हैं। मान लो पहले ये दूरी तय कर रहा था x की चाल से, लेकिन देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या निकलेगा टाइम। अब देखो इसकी चाल हमने क्या कर दी 10 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी। अब देखो यहाँ पे देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, देखो यहाँ पे टाइम कम है x और यहाँ पे फालतू है, तो ये वाली यहाँ पे समय ज्यादा लग रहा होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम, तो टाइम यहाँ ज्यादा लग रहा होगा, यहाँ पे कम, और इसका दे रखा 3 घंटे बराबर। ठीक है, बस अब आपके पास 2 तरीके हैं करने के। अगर या तो आप यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू उसको उठा के रख लो, x की वैल्यू ही से आपको मिल जाएगी, वरना आप यहाँ पे करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर इसमें से सॉल्व करने बैठा तो मैं कहूंगा यहाँ पर आप ऑप्शंस को उठाइए। तो ऑप्शंस उठाते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले सही ऑप्शन है 30, तो अगर मैं यहाँ पर 30 रखता हूँ ऑप्शन में, देखो x की जगह पर 30 पुट कर रहा हूँ, 30 माइनस 360 और 30 प्लस करूंगा तो उसमें तो 40 बराबर 3 आना चाहिए, RHS बराबर LHS हो जाना चाहिए। देखो कितना आ गया 12 और ये देखो 9 आ गया। अब देखो 12 में से 9 गए 3, LHS बराबर RHS हो गया आंसर, तो सेटिस्फाई हो गया ना। तो मैं कहूंगा इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लें, 30 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में फंस जाओगे आप। अगले क्वेश्चन 12 मिटा दे रहा हूं इसे भी। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर की दूरी है, इस बार चाल को अधिक कर दिया, फिर दोबारा 10 घंटे कम लगते हैं। चाल को अधिक करने में 10 घंटे कम लगते हैं, 8 किलोमीटर। देखो इसको x से कर रहा होगा और माइनस 60 बटे 8 बड़ा है और बराबर कितना आ रहा है 10 घंटे कम। तो अब देखो यहाँ पर फिर दोबारा आप ऑप्शंस को उठा सकते हो। मैं ऑप्शन उठा रहा हूँ 4, देखो 60 बटे में 4 माइनस 60 बटे में कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू 10 आना चाहिए। देखो ये कितना आ गया 15, कितना आ गया 15 और 12 पंचे 60। देखो आ गया ना 10 बराबर 10, तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन टैली करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसे भी आप खुद कर लेंगे। एक क्वेश्चन का जरा मैं अगला मिटा रहा हूं इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात दे रखा, मतलब ए और बी हैं, इनकी गति दे रखी है, मतलब चाल दे रखी है कितनी 5 और 7 का रेशियो है, और कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी 3 किलोमीटर 3 घंटे में, देखो जो पहली ये वाली रेलगाड़ी है, कह रहा है कि 3 घंटे में 300 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस कितना है 300 और टाइम दे रखा आपको 3 घंटे। आप क्या करोगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके स्पीड निकाल लोगे, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 100। तो पहली की स्पीड कितनी आएगी 100, तो मतलब मैं कहता हूं 5x बराबर किसके है 100 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप बताइए 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर मैं 20 यहां पर पुट कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा 140। तो दूसरी रेलगाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अगला आप खुद कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है करे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखा कि दिया हुआ है कि दो लड़के अलग अलग गेंद को फेंकते हैं और वो समान लंबाइयां तय करती हैं। ठीक है, तो उन लंबाई को तय करने में टाइम दे रखा हमें, एक लेती है 0.6 सेकंड और एक लेती है, ये पहली वाली है, और दूसरी वाली लेती है 0.1 सेकंड। ठीक है, इतना सेकंड लेती हैं। यदि दूसरे प्रक्षेप की, मतलब दूसरा जो थ्रो है उसने होगा, उसकी जो स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब कि ये जो फेंकी गई है 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी गई है, इसकी स्पीड दे दी। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला प्रक्षेप, पहले वाले की थ्रो स्पीड पूछ रहा है, इसकी थ्रो स्पीड क्या है, इसकी स्पीड पूछ रहा है। क्लियर है, दूसरे की देखिए स्पीड। आप मुझे बताइए, देखो ये देखा स्पीड और ये देखा टाइम, ये टाइम है 1 सेकंड, स्पीड इंटू टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो अब मुझे बताओ स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 96, और देखो सेकंड में तो इसको भी सेकंड बदलना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करके और 1 से
इतनी दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गया, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तो मतलब इतनी दूरी तय करी और दोनों ने लंबाई दूरी तय करी है, तो इतनी दूरी हमने निकाल ली। अब दूरी बटे में समय इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास। तो अब इसकी एक ही निकालने के लिए एक ही स्पीड निकालने के लिए करूंगा, इस दूरी को लूंगा, कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 18, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 0.6 सेकंड। अब देखो सेकंड है ये 0.6 सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड और सेकंड, ये भी मीटर में और ये सेकंड में, तो स्पीड तो 4 आ जाएगी, लेकिन मुझे बदलना पड़ेगा इसे किसमें, ये चाल आ जाएगी मेरे पास। तो चाल को पहले मीटर पर सेकंड में आएगी चाल जो भी आएगी, तो पॉइंट आके 0 लगा दिया और इसकी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल, 5 धाम 50, ठीक है, और देखो 6 एकम 6 बचा 3, 6 6 36, तो कितना आ गया 160। एक ही स्पीड कितनी आ गई 160, ये आ जाएगा आंसर। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहली वाली थ्रो फेंकी है। देखो कुछ नहीं करा, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस रखा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम क्या 0। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, तो इसको किलोमीटर पर बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दी और ये गुणा कर दी, तो आंसर आ गया 160 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अगला रन जा रहा हूं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं इसे, अगला भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है। देखो दिया गया है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 प्रक्षेपित थ्रो से फेंकी गई, एक की स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की दे रखी है 162 किलोमीटर पर आवर, समान दूरियां तय करते हैं, दूसरे का दे रखा है 1 सेकंड लेता है, दूसरा 1 सेकंड, डिस्टेंस निकाल लो, 162 गुणा में 5/18 मल्टीप्लाई 1 सेकंड, 1 सेकंड मीटर पर सेकंड से समय गुणा कर लूंगा तो कितना 18 निम्न 162, मैं डिस्टेंस आ गया 45 मीटर। 45 मीटर की दूरी अब 90 की स्पीड से तय करनी है, तो इसका टाइम निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस कितना 45 मीटर और स्पीड कितनी 90। अब देखो ये स्पीड मीटर किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस मीटर में, तो इसको बदल देते हैं 5/18 से 18 चला जाएगा ऊपर, ये देखो 18 पंचे 90, 5 निम 45, तो कितना आ गया 9/5 सेकंड, 9/5 सेकंड इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं है, सेम वही चीज है। देखो डिस्टेंस निकाल लिया मैंने 45, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड को रख दिया, समय आ गया 9/5 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन में गलत दे रखा है पर आंसर यही होगा। अगले पे आ रहे हैं, मिटा दे रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से स्टार्ट हो जहां से 1 मिनट, मतलब देखो एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ दे रखी है 1.1200 किलोमीटर। ठीक है, 1 पॉइंट मतलब कह सकता हूं 1200 मीटर है, कितनी है 1200 मीटर, और इसके बाद एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है 400 मीटर का, 400 मीटर का। ठीक है, और एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 200, रेलगाड़ी है 200 मीटर की, रेलगाड़ी है 200 मीटर की, ट्रेन लेंथ दे रखी है 200 मीटर को पार कर, उसकी स्पीड दे रखी है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है हमें कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि इसको पार करने में पूरी रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अब मुझे बताओ जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी प्लेटफॉर्म, तो कितना हो गया 1600, तो ये हो गया टोटल। अब देखो प्लेटफॉर्म और इसकी भी जुड़ेगी, इसकी लेंथ भी जुड़ती है, मैंने बताया पहले ही, तो कितनी हो गई टोटल लेंथ, कितनी टोटल दूरी कितनी हो गई 1800 मीटर, कितनी हो गई 1800 मीटर, डिस्टेंस आ गया 1800 मीटर, और स्पीड कितनी देखिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना क्या निकल गया, टाइम ही पूछा है, तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलो, 18 चौक 72, ठीक है, 4 पंचे 20 निम्मा, तो 90 सेकंड आंसर हो जाएगा, कितना 90 सेकंड। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या जाएगा 1.5 मिनट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1.5 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, मिटा रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कह रहा है कि एक ट्रेन u किलोमीटर की स्पीड से p से q तक जाती है। मान लो देखो ये p है, ये पॉइंट है p से गई q तक, कितने की चाल से, u की चाल से, u स्पीड है इसकी, और q से r तक 3 u से जाती है, मतलब यहां से यहां तक r तक आ गई। और एक बात देखिए q से r मतलब रखा है qr बराबर है 2pq के। अब देखो pq और qr निकाल लेंगे, qr अपॉन में pq बराबर आ जाएगा 2 और 3, क्लियर है बात, सॉरी 2 और 1 2p, तो देखो qr 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं qr 2 है, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2 है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है,
और कह रहा है कि वहां से वापस यहां तक आने में, यहां से, अब यहां से ये वापस आ रही है इस तरफ को, यहां से वापस आ रही है किस स्पीड से, u/2 की स्पीड से। तो औसत चाल बतानी है, तो औसत चाल मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो क्या फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे में कुल समय, यही तो औसत चाल है, यही तो है औसत चाल, इसी से निकल जाएगी। तो देखो, अब देखो कुल दूरी, अगर हम बात करें तो दूरी 3, 1 और 2, 3 और वापस आई 3, ये देखो वापस भी तो 3 ही आएगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 3, 3 और 3 6 हो गई ना, कुल दूरी हो गई 6। कुल समय देखो जरा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या निकलेगा, टाइम। तो 1/u, 1/u, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम, प्लस देखो यहां से टाइम निकला, प्लस अब देखो 2/3u, ये भी देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम, प्लस अब देखो पूरी वापस आई यहां से यहां तक 3 दूरी तय करी, कितने की स्पीड से, u/2 की स्पीड से, u/2 की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू टाइम। ठीक है, अब देखो यहीं से आंसर आ जाएगा 6। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 6, यहां से 6 बन जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं, यहां से यहां लिख देता हूं, ठीक है, 6 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो यहां देखो क्या मिल गया, एलसीएम, एलसीएम मिल गया 3u। अब देखो यहां से u से 3 भागो, 3 आ गया, प्लस 2 प्लस u से 3 तो बचा 6 से 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो u 3 ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा 18u बटे में 23, 18u बटे में 23 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, 18u बटे में 23 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, कुछ नहीं करा, कुल डिस्टेंस अपॉन में कुल दूरी बटे में कुल समय, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय निकाल लिया। ठीक है, अगले पे आ रहा हूं, ठीक है, ये वाला करा दिया। एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो जरा मिटा रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी के 40% भाग को 60 की, मतलब कि मैंने मान लिया कोई दूरी है यहां से यहां तक 100 मान लो, ठीक है, ए और बी, इसका 40% मतलब 40 दूरी 40 किलोमीटर, और इसको मान लो मैंने 60 किलोमीटर, बचा 60 किलोमीटर। अब इसको तय करने में देखो 40 को 60 की स्पीड से तय करना, देखो कुल दूरी बटे में कुल समय, औसत चाल पूछी है, कुल दूरी कितनी है 100, देखो डिस्टेंस 40 किलोमीटर, क्या चाल है इसकी 60, देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम, प्लस डिस्टेंस कितना बचा 60, इसको तय कर रहा है कितने की 40 की स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम, देखो कितना आ गया 100, एलसीएम कितना आ गया 240, कितनी बार में गया 4, 4 × 16 160, प्लस कितनी बार में गया 6, 6 × 36 360, 240 चला गया ऊपर, तो ऊपर मिल जाएगा 240 20 बटे में, इन दोनों को जोड़ लो 360 प्लस 160 कितना आ जाएगा, 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल करेगा 520, कितना आ गया 520, 0 से 0 गई। ठीक है, अब देखो, अब इसे काटता हूं मैं, देखो 4 से 4 एकम 4 बचा, कितना 4 × 12 और ये 4 × 24, कितना आ गया 600 बटे 13 इस क्वेश्चन की, 600 बटे 13 इसकी औसत चाल हो जाएगी, 600 बटे 13 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आ रहे हैं, ठीक है, अगला मैंने करा दिया है। ठीक है, ये सारे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे टाइम एंड डिस्टेंस के CHSL 2018 में, CHSL 2018 के हमने जितने भी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आए थे वो मैंने सारे यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग एक बार खुद से नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, बस मैं कहता हूँ कि हो जाएंगे आपसे। और अगली जो क्लास होगा टाइम एंड डिस्टेंस का अगला जो पार्ट लेके आऊंगा मैं, उसके अंदर मैं लेके आऊंगा CGL में जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप पहले इनकी प्रैक्टिस करें एक बार दोबारा से। ठीक है, चलते हैं, बाकी और जो डिस्क्रिप्शन में इन क्वेश्चंस की PDF डाल दूंगा उन सबको आप देख सकते हैं।